दो ही मेन मांगे थी अब जो रह गई थी कि गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जो मांग रहे हैं किसान संगठन। राजीव, हम चाहेंगे एक तो आप साथ साथ तस्वीरें दिखाते रहें, जो कुछ भी सिक्योरिटी है हलचल हो रही है वो तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहें। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है कि 40 सवालों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। आमतौर पर जो हमारे पुलिस सोर्सेज होते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट हम कोई भी स्पॉट कवर करते हैं तो तकरीबन पुलिस के सोर्सेज से ये पता चल जाता है कि किस तरीके के सवाल हैं, क्या पुलिस जानना चाह रही है। तो क्या क्या कुछ आपके सोर्सेज से पता चल पाया है कि वो जिन 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है वो 40 सवाल कौन से हैं, कैसे हैं, और क्या उन 40 सवालों को पूछने में ही इतने घंटे क्यों लग गए? देखिए, जो एसआईटी की शॉर्ट्स टीम दिखाते रहे साथ साथ। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और जी मोनू मिश्रा द्वारा दावा किया जा रहा था कि घटना स्थल पर वो मौजूद नहीं थे जी और न ही इनका इस पूरी हिंसा में कोई इन्वॉल्वमेंट था। उसको लेकर एसआईटी ने ये पूछा था कि जी आखिर आप उस वक्त कहां थे। मोनू मिश्रा ने यह दावा किया कि उस वक्त वो एक दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे जिसका वीडियो भी उन्होंने रखा है, लेकिन वो वीडियो इस बात की पुष्टि जी नहीं करता कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त मोनू मिश्रा या उर्फ आशीष मिश्रा उस वक्त घटना पर नहीं थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर घटना के वक्त आशीष मिश्रा कहां पर थे, क्या वो मौके पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो थार गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें उनके होने की बात कही जा रही थी, उसमें कुछ कारतूस मिले थे, उसमें कुछ फायर थे कुछ अनफायर थे। तो वो गोलियां कैसे उस गाड़ी में आई। जो कारतूस थे वो 315 बोर के थे जो कि अमूमन राइफल की कॉटेज कही जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ हथियार भी उनके साथ मौजूद थे। ये भी वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें गोली चलने की बात आ रही थी, आवाज भी आ रही थी, जिसकी जी पुष्टि उस वक्त हुई जी जब गाड़ियों में कार्टेज बरामद हुई। तो ये ऐसे तमाम ठीक सवाल है। थे जिनका एसआईटी जांच करना और पूछना चाह रही थी। हमारे सहयोगी अजीत जो पहले दिन से मौके से लेकर यहां तक कवर कर रहे थे, उनसे भी हम आपको अपडेट दिलाएंगे कि इस वक्त की क्या अपडेट है। देखिए जी जी राजू, एक बड़ी अपडेट ये बता दें कि एसआईटी के सामने 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आशीष मिश्रा कहां थे ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। एसआईटी ने पूछा कि आप थे, अगर आप नहीं थे तो इसकी जवाब दीजिए, लेकिन 2:30 से 3:30 1 घंटे की उन्होंने अपनी लोकेशन, अपनी वीडियो नहीं बता पाई। और वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि जो उनकी थार की गाड़ी में पहले पीले ड्राइवर कलर का शर्ट पहने था और बाद में व्हाइट कलर का, तो वो कौन था ये भी साबित नहीं कर पाए मैं हैं। आपको बता दूं कि जो थार गाड़ी में जिसमें उनके होने की बात कही जा रही है और उसमें ये बताया जा रहा था कि ये गाड़ी उनके ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन जो उसमें तस्वीरें आई हैं उसमें जो ड्राइवर है वो सफेद रंग की जो है शर्ट पहने नजर आ रहा है, जबकि जो ड्राइवर था उसने पीले कलर की शर्ट पहनी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वक्त जो ड्राइवर ने कपड़े पहन रखे थे वो पीले थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थार गाड़ी जो है आशीष मिश्रा ही चला रहा था, या हालांकि उसका दावा है कि वो घटनास्थल पर ही नहीं मौजूद है, लेकिन इसका भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जब उनका कार्यक्रम उस स्थल पर निरस्त हो चुका था, उसका रूट डाइवर्ट किया जा चुका था, तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सा कारण था कि आशीष मिश्रा उसी रास्ते पर आए जहां पर उनको पहले से जानकारी थी कि कृषि कानून के खिलाफ भारी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथा ये पूछा गया कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान मौजूद थे तो जो गाड़ियां थी उनको इतनी तेज रफ्तार से चलाने की क्या वजह थी। और तमाम जो साक्ष्य और वीडियो आए हैं जी वो ये प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तेज रफ्तार से गाड़ियों के निकलने के चलते किसानों की को चलने से मौत हुई, और उसके बाद जो आक्रोशित थी, जो भीड़ थी, उसने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया जिसमें कुछ अन्य लोगों की भी मौत हुई। ऐसे में सबसे अभी तक चाहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हो या उनका बेटा आशीष मिश्रा हो, वो ये कह रहा था कि हम घटनास्थल पर थे ही नहीं, लेकिन उसका साक्ष्य और सबूत 7 घंटे की पूछताछ के बावजूद वो नहीं रख पाए हैं। और यही कारण है कि अब उनकी किसी भी पल गिरफ्तारी की जा सकती है और उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उनको जेल भेजा जा सकता है। जी राजीव, अजीत आपके साथ हैं। अजीत लगातार इसको पहले दिन से देख रहे हैं। 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। जैसे एक तो वीडियो जो सामने आए, जो जो साक्ष्य है जिसका आप बात कर रहे हैं, जो तथ्य है जिसमें
कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें गोली की आवाज़ भी आई। एक तो वो जो है वो सबूत हो गया, उसको नकारा नहीं जा सका कहेंगे कहीं ना कहीं, और उसी का जवाब देने में वो असमर्थ है। और दूसरी बात रही पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाव कितना काम आ रहा है इस पूरे एपिसोड में या इस पूरी कार्रवाई में। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस है उसका कितना हम देख सकते हैं कि क्या उसके इंटरफेयर करने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं जो पूरी कार्रवाई यूपी पुलिस की चल रही थी। मैं चाहूँगा आप अजीत से भी बात करें इस बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद जितने वीडियो वायरल्स हुए और जो जो लोग उसमें दिखे, उन सभी से हमारे साथियों ने बात की है, और उसमें एक सचिन जायसवाल भी था जो गाड़ी से उस वक्त भागता हुआ नजर आ रहा है। अजीत ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू किया था। अजीत, क्या उन लोगों ने बताया था उस वक्त कि क्या आशीष मिश्रा मौके पर था? देखिए, सुमित जायसवाल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में था और मुझे कूद कर भागना पड़ा, अगर नहीं भागता तो मेरी हत्या हो जाती। जब मैंने उनसे पूछा क्या आशीष मिश्रा थे तो उन्होंने कहा वो नहीं थे, लेकिन गाड़ी में उनकी तलाश हो रही थी, अगर वो होते तो उनकी भी हत्या हो जाती। उन्होंने सीधे सीधे डिनाई किया था, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका सीधे तौर पर कहना है कि वहां थे और फायरिंग करते हुए वहां से भागे थे। जो पीछे की दूसरी फॉर्च्यूनर थी जो अंकित दास की बताई जा रही है, जिसके ड्राइवर की हिरासत में लेने की आज बातचीत आ रही है, उससे भी पूछताछ की गई थी। तो कई सारे ऐसे सवाल और ऐसे सबूत जो पुलिस के पास हैं उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्रा, और यही इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप 2:30 बजे से 3:30 का लोकेशन नहीं दे पा रहे हैं, 3 अक्टूबर 3 बजे एग्जैक्ट घटना का वक्त था और उस वक्त की ये लोकेशन नहीं दे पा रहे हैं, ना कोई वीडियो, ना कोई साक्ष्य, ना कोई सबूत। उन्होंने शपथ पत्र जरूर दे दिया है, इन्होंने वीडियोज दे दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज दे दिए, लेकिन अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सके। तो अभी इनसे सवालों का सिलसिला एसआईटी का जारी है, और एसआईटी एक एक कर सवाल। और बता दें कि जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष है डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, 9 सालों तक सीबीआई में उन्होंने सेवा दी, तो ऐसे अफसर को लगाया गया जो एक एक बिंदु पर सवाल करेगा और एक एक सवाल से कई सारे सवाल तलाशेगा। तो इतना आसान नहीं होगा आशीष मिश्रा को उनके सवालों का जवाब देना। और अभी फिलहाल यही खबर है कि उनको यहां से ले जाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और मजिस्ट्रेट यानी जो जज है उनके सामने, और फिर जेल भेजा जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि आशीष मिश्रा के साथ जिस अंकित दास का नाम का जिक्र किया जा रहा है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। उसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि उसके समर्थकों द्वारा फायरिंग की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंकित दास इस घटना के बाद नेपाल भाग गया, उसकी लोकेशन नेपाल में मिली, और फिर उसी के तहत आज उसके ड्राइवर को, जिसने अंकित दास को नेपाल पहुंचाया था, उसको राजधानी लखनऊ से उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया है, और उनसे राजधानी लखनऊ में लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर जब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मौके पर नहीं थे, तो फिर आप नेपाल भागे क्यों? हालांकि इस दौरान एक जो सीओ था जिसकी ड्यूटी हेलीपैड पर लगी थी, उसका एक वीडियो बयान देते हुए वायरल हुआ था। उसमें उनके समर्थक ये कह रहे थे कि भैया मौके पर मौजूद थे। भैया मतलब अंकित दास। इसका मतलब अंकित दास भले ये कह रहा हो कि वो मौके पर नहीं था, लेकिन उसने सीओ के बयान में भी उसके समर्थक ने ये बात कही थी कि वो मौजूद थे। दूसरी बात रही आशीष मिश्रा की मौजूदगी का, और जैसा कि आपने पूछा कि पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के दबाव, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से लखीमपुर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर अब दिल्ली तक जो सियासी हलचलें बढ़ी हैं, जो सियासी विरोध बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, क्योंकि खुद सीजेआई इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने इस पर शक जताई है। और यूपी सरकार से जब उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने पूछा कि क्या हर 302 के केस में आप इसी तरह आरोपी को मौका देते हैं अपना पक्ष रखने के लिए? इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है आशीष, हम दोबारा जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर आपके पास आएंगे। राजीव, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो किसे वेले भी गिरफ्तारी हो सकती है, लगभग ये जिस तरीके नाल साडे सहयोगी दस रहे सी कि किसे वेले भी बाहर लिया जा सकता है, मैडिकल कराने के लिए लिजाया जा सकता है, और उस तो बाद जो गिरफ्तारी तो बाद प्रक्रिया हुंदी है उस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाएगा। किसे वेले भी अपडेट आ सकती है। असीं लगातार इस खबर से बने रहेंगे। एक बहुत छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने।